बेबी मेरा मॉइस्चराइजर खत्म हो गया, अपना मॉइस्चराइजर लो। नहीं नहीं कोई नहीं। लो ना। मैं कर लूँ। अरे लो। आज की डेट में भारतीय मार्केट में कौन सा है सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर, ये पता करने के लिए मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन लगभग 50 से भी ज्यादा मॉइस्चराइजर्स के इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चेक किया। सभी मॉइस्चराइजर्स पे नजर डालने के बाद मैं इस बात से कन्विंस्ड हूँ कि मॉइस्चराइजर एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है जो आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही लगाना चाहिए। अब आप खुद ही सोचो, किसी की स्किन पहले से ही ऑयली हो, अगर वो थिक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएगा तो उसकी स्किन और भी ऑयली हो जाएगी, जिससे पिंपल्स निकल सकते हैं। वहीं किसी की स्किन ड्राई हो और वो एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाए तो उससे उसकी स्किन की ड्राइनेस कम नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर शेयर करूंगा। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। मॉइस्चराइजर जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसे लगाने का पर्पस यही है कि स्किन लेयर्स में जो मॉइस्चर चाहिए होता है वो बना रहे। एक्चुअली मॉइस्चर स्किन पे एक बैरियर का काम करता है, जिससे बाहरी पॉल्यूटेंट्स का असर नहीं होता, जिससे स्किन डैमेज नहीं होती। स्किन डैमेज नहीं होती तो स्किन की एजिंग स्लो हो जाती है और एक वेल हाइड्रेटेड स्किन ग्लो भी करती है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप एक सही मॉइस्चराइजर यूज करने लग जाएं तो आपको कभी भी किसी एंटी एजिंग क्रीम या ब्राइटनिंग क्रीम पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मॉइस्चराइजर सही है या नहीं, इसके लिए बस दो चीजें देख लो। पहला तो ये कि उसमें कोई भी हार्श केमिकल ना हो, और दूसरा वो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से होना चाहिए। बेसिकली 4 तरह की स्किन टाइप्स होती हैं: ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। तो आओ हर स्किन टाइप के लिए बात करते हैं बेस्ट मॉइस्चराइजर कौन सा है। हमेशा की तरह ये वीडियो भी अनस्पॉन्सर्ड है, किसी ब्रांड ने मुझे पे नहीं किया। मैं भी आप ही की तरह एक कंज्यूमर हूं जो अपनी स्किन पे जेन्युइनली एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहता है। आइए तो स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर 1 ड्राई स्किन से। ड्राई स्किन वाले लोग वो होते हैं जिनकी सर्दियां आते ही स्किन फटने लगती है, चेहरे पे खिंचाव सा बनता है, ऐसा लगता है कि कोई क्रीम लगानी जरूरी है चेहरे पे। और सही भी है। इसलिए अगर आपकी ड्राई यानी सूखी त्वचा है तो एक थिक ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर चूज करें। आज की डेट में बहुत से रियल ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आ गए हैं मार्केट में, जो आपकी ड्राई स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज तो करेंगे लेकिन नुकसान नहीं होने देंगे। जैसे नेट हैबिट का फ्रेश वेब्ड स्किन मलाई मॉइस्चराइजर। अब कहाँ वैसलीन पॉन्ड्स के इंग्रेडिएंट्स और कहाँ इसके। इसमें कच्चा दूध, कोको बटर, शिया बटर, अखरोट का तेल, बादाम का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, ऐसी चीजें डाली हैं जो ना सिर्फ स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करती हैं बल्कि इनमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स स्किन को नरिश भी करते हैं। वहीं पॉन्ड्स, निविया, वैसलीन, ये सब कॉमन मॉइस्चराइजर्स में तेल के नाम पे मिनरल ऑयल ही डाला होता है, तभी तो इतने सस्ते होते हैं। इस मॉइस्चराइजर में इतने हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, इसलिए तो 200 ml मॉइस्चराइजर की प्राइस है 482 रुपए। एक बार ले लिया तो 3 महीने आराम से काम चलेगा। ड्राई स्किन है और एक जेन्युइन क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना चाहते हो तो ये ट्राई करो। बस इस मॉइस्चराइजर का एक नेगेटिव मुझे लगा कि इसकी खुशबू थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। खुशबू है तो नेचुरल एसेंशियल ऑयल से ही है, लेकिन थोड़ी तेज है। अगर खुशबू से दिक्कत नहीं तो जरूर लो, लेकिन अगर आपको ज्यादा खुशबू वाली चीजें वैसे ही कम पसंद आती हैं तो आप इस मॉइस्चराइजर को रहने दो। इसकी जगह आप बेयर नेसेसिटीज का सोकेट अप मॉइस्चराइजर ले सकते हो। ये एक हेम्प सीड बेस्ड मॉइस्चराइजर है। इस मॉइस्चराइजर की खुशबू भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत हल्की है और प्राइस वाइज भी काफी इकोनॉमिकल है। 200 ग्राम का पैक आपको पड़ेगा 400 रुपए का। ये मॉइस्चराइजर क्रीमी तो है लेकिन बहुत थिक भी नहीं है, मतलब अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ज्यादा ड्राई नहीं है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर जस्ट हर्ब्स की अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग हर्बल क्रीम भी एक लाइट वेट नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा ऑप्शन है। ये भी एक हाई क्वालिटी मॉइस्चराइजर है जिसमें आयुर्वेदा के स्किन के लिए बेस्ट हर्ब्स जैसे कि मंजिष्ठा, अश्वगंधा, चंदन, नीम, तुलसी को कोल्ड प्रेस नारियल के तेल, सनफ्लावर तेल, मोरिंगा सीड ऑयल और शिया बटर में डाला हुआ है। स्किन डैमेजिंग केमिकल की बात तो दूर रही, ऐसी फॉर्मुलेशन तो स्किन के लिए मेडिसिन का ही काम करेगी। 100 ml की पैकिंग आपको पड़ेगी 480 रुपए के आसपास। भाई 100 ml 480 रुपए का? कोई ऐसा ऑप्शन बताओ जो टॉक्सिन फ्री भी हो और बजट में भी आए।
हाँ, जस्ट हर्ब्स की ये क्रीम पहले तो 380 रुपए तक की थी, रिसेंटली शायद प्राइस बढ़ाई है। खैर, ऐसे में आप जस्ट हर्ब्स का सैफरन मिल्क नरिशिंग बॉडी मिल्क मॉइस्चराइजर फॉर मेन एंड वुमेन ट्राई कर सकते हो। इंग्रेडिएंट वाइज ये भी 100% टॉक्सिन फ्री है, लेकिन प्राइस वाइज इससे काफी सस्ता पड़ेगा। 300 ml की बोतल आपको पड़ेगी सिर्फ 238 रुपए की। इस मॉइस्चराइजर को आप फेस और बॉडी दोनों पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट में ड्राई स्किन के लिए बेस्ट आयुर्वेदिक मॉइस्चराइजर कौन सा है? देखो, अपने आप को आयुर्वेदिक कहने वाले मॉइस्चराइजर तो कई हैं मार्केट में, बायोटेक, बोरो प्लस, हिमालय या बोरोलीन। अब या तो इनमें भी मिनरल ऑयल का ही बेस है या फिर इंग्रेडिएंट्स ही पूरे अच्छे से बताए नहीं हुए। हटाओ इन्हें, तो इन पे पैसे बर्बाद करने से अच्छा तो आप कोई भी ऑयल को मॉइस्चराइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नारियल का तेल हो गया, बादाम रोगन तेल हो गया, तिल का तेल हो गया। ड्राई स्किन वाले डायरेक्ट ही किसी ऑयल की कुछ बूंदे हाथ पे लेके मॉइस्चराइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको अपना बताऊं तो कई साल हो गए मैंने खुद अपने चेहरे पे कोई क्रीम नहीं लगाई है। डायरेक्ट ऑयल ही लगाता हूं, या तो नारियल का तेल या फिर बादाम रोगन या फिर कोई हर्बल ऑयल जैसे संतुलन का राधा फेस ऑयल। अब इसके इंग्रेडिएंट्स देखो, मंजिष्ठा, गुलाब, पलाश और श्वेत चंदन जैसे 30 स्किन फ्रेंडली हर्ब्स को दूध और नारियल तेल के बेस में पकाकर बनाया गया है। अगर आपने किसी वजह से अपनी स्किन को डैमेज कर लिया है या चेहरे पे दाग धब्बे हैं या एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप राधा फेस ऑयल को यूज करके देखें। ये एक मेडिसिनल ऑयल है जो नारियल तेल का बेस होने की वजह से सर्दियों में थोड़ा जम के क्रीम जैसा ही लगता है। खुशबू बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी स्किन को फायदा जरूर करेगा। मैंने खुद इसकी कई बॉटल्स यूज करी हुई हैं। 50 ml की बॉटल आपको पड़ेगी 240 रुपए की और एक सीजन बड़े आराम से चलेगी। भाई, ये सब मॉइस्चराइजर तो ऑनलाइन खरीदने पड़ेंगे, लेकिन अगर आसपास कहीं दुकान से खरीदना हो तो कौन सा लें? जितना मैंने देखा, ऑफलाइन मार्केट में 100% टॉक्सिन फ्री मॉइस्चराइजर मिलना तो मुश्किल ही है। फिर भी लेना ही हो तो हिमालय की ऑलिव एक्स्ट्रा नरिशिंग क्रीम ले सकते हो। ये बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें मिनरल ऑयल नहीं है। बाकी डाइसोडियम EDTA और फ्रेग्रेंस जैसे हार्श केमिकल्स हैं, लेकिन ऑफलाइन ड्राई स्किन वालों के लिए यही सबसे सेफ और इकोनॉमिकल ऑप्शन दिखा। 200 ml पैक आपको पड़ेगा 210 रुपए का। ये क्रीम पॉन्ड्स, निविया, वैसलिन से बेटर है। और ध्यान रखना कि हिमालय की भी कई क्रीमें आती हैं, उनमें भी यही एक थोड़ी सही है। तो ये तो हुई ड्राई स्किन वालों की बात। अब बात करते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए, जिसे मैंने कैटेगरी 2 में रखा है। ऑयली स्किन मतलब जिस स्किन में नेचुरली बहुत ऑयल बनता है और चेहरा हमेशा तेल से चमकता रहता है। इसीलिए ऑयली स्किन वालों को या तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए या फिर किसी लाइट ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अरोमा मैजिक का जुनिपर बेरी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर एक अच्छा ऑप्शन है। इसके इंग्रेडिएंट्स देखो, एलोवेरा और वेजिटेबल ग्लिसरीन का बेस है, जिसमें होहोबा, पचूली और लेमन जैसे लाइट वेट ऑयल्स डाले हुए हैं। ये मॉइस्चराइजर मामा अर्थ के विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर से बेटर है, क्योंकि वो महंगा भी है और उसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और डाइसोडियम EDTA जैसे हार्श केमिकल्स भी डाले हुए हैं। अरोमा मैजिक का ये ऑयली स्किन वालों के लिए ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का 200 ml पैक पड़ेगा 356 रुपए का। इसी कैटेगरी में अगला है इंडस वैली का ब्राइटनिंग डी पिगमेंटेशन जेल। अगर आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट्स हैं तो ये मॉइस्चराइजर, जिसमें रोज ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, वीट जर्म ऑयल और टी ट्री ऑयल है, ये एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने आपसे ये 5 बेस्ट मॉइस्चराइजर वीडियो में भी शेयर किया था और जिन लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले। 50 ग्राम की डब्बी आपको पड़ेगी 260 रुपए की। भाई, ऑयली स्किन है तो पिंपल्स बहुत निकलते हैं। पिंपल्स के लिए खास मॉइस्चराइजर कौन सा है वो बताओ। ऐसे में आप रस्टिक आर्ट का एलोवेरा नीम बेसिल जेल इस्तेमाल करके देखो। एलोवेरा, तुलसी और नीम जैसे एंटी एक्ने हर्ब्स वेजिटेबल ग्लिसरीन, सैलिसाइलिक एसिड और विटामिन ई के साथ मिलकर पिंपल्स को कम करेंगे और स्किन के एक्सेस ऑयल को भी बैलेंस करेंगे। 100 ग्राम का पैक आपको पड़ेगा 280 रुपए के आसपास। ऑयली स्किन है तो अरोमा मैजिक, इंडस वैली और रस्टिक आर्ट में से जो मॉइस्चराइजर आपको पसंद आए वो ले सकते हैं। हाँ, ये तीनों मॉइस्चराइजर मिलेंगे ऑनलाइन ही, जिनका अनस्पॉन्सर्ड लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। भाई, ऑनलाइन तो ठीक है, लेकिन घर के आसपास कौन सा मॉइस्चराइजर खरीदें ये बताओ। हाँ, ऐसे में कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर खरीदना चाहिए, लेकिन खरीदने से पहले एक बार इंग्रेडिएंट जरूर देख लें, क्योंकि बहुत ब्रांड्स तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर बनाने के लिए सिलिकॉन्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। साइक्लोपेंटासिलॉक्सेन, डाइमिथाइकोन, साइक्लोमिथाइकोन, ये सब सिलिकॉन्स हैं, ये स्किन को डैमेज करते हैं। ये बात आज डर्मेटोलॉजिस्ट भी मानने लगे हैं। जैसे मिनिमलिस्ट का B5 10% ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर सिलिकॉन बेस्ड है।
न्यूट्रोजीना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर भी सिलिकॉन बेस्ड है। हिमालय की ऑयल फ्री रेडियंस जेल क्रीम भी सिलिकॉन बेस्ड है। लोटस का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, पॉन्ड्स का लाइट वेट मॉइस्चराइजर, ये सब बेकार है। फिर भी 2025 में कुछ नए ब्रांड्स आए हैं जो सही में ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स बना रहे हैं, जैसे डीकंस्ट्रक्ट का NMF ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इसमें ना सिलिकॉन्स है, ना मिनरल ऑयल है, एलोवेरा का बेस है। 50 ग्राम आपको पड़ेगा 325 रुपए का। फिर प्लम का ग्रीन टी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर भी एक सही ऑप्शन है ऑयली स्किन वालों के लिए। सीबामेड का केयर जेल भी टॉक्सिन फ्री ऑप्शन है। थोड़ा महंगा है लेकिन Amazon पे इसके रिव्यूज काफी अच्छे हैं। डॉट एंड की का सीका नियासिनामाइड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर भी ले सकते हो। भाई ये ऑफलाइन ऑप्शन तो ऑनलाइन वालों से भी महंगे हैं, इससे बढ़िया तो मैं ऑनलाइन ही खरीद लूंगा। हाँ कह सकते हो, फिर भी अगर बिल्कुल सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन चाहिए तो एलोवेरा जेल ही खरीद लो। ऑयली स्किन वालों के लिए एलोवेरा जेल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। जैसे वाव स्किन साइंस के एलोवेरा जेल में कोई फिलर्स भी नहीं है, ये यूज कर सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रीन वर्थ एलोवेरा जेल बताया था, वो मत लेना क्योंकि पहले तो सही था लेकिन आज की डेट में उन्होंने अपनी फॉर्मुलेशन चेंज कर दी है। अगर स्किन बहुत ज्यादा ऑयली नहीं है, नॉर्मल ऑयली है, तो एक लाइट वेट ऑयल से भी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। बादाम रोगन शिरिन एक लाइट वेट ऑयल है। ऑयली स्किन पे ऑयल, ये तो और पिंपल्स ना कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि बादाम का तेल स्किन पोर्स को क्लॉग नहीं होने देता। प्लस इसमें लिनोलिक एसिड होता है जो स्किन इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। और ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत ज़्यादा ऑयल लगाना है, अपनी स्किन के हिसाब से लगाना है। जैसे आपकी ऑयली स्किन है तो 3-4 बूंदे इस बादाम तेल की अच्छे से हाथों पे मसल के पूरे चेहरे पे लगा लो, बल्कि एक तेल लंबी देर तक चलेगा। मुझे लगता है आपकी ऑयली स्किन को बेटर करेगा और बहुत इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। ये तेल तो आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3 कॉम्बिनेशन स्किन टाइप की। कॉम्बिनेशन स्किन वालों के नाक के आसपास और माथे पे ऑयल रहता है और बाकी फेस सूखा रहता है। जनरली कॉम्बिनेशन स्किन वालों की सर्दियों में ड्राई स्किन हो जाती है और गर्मियों में ऑयली स्किन। इसीलिए कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले लोगों को यही सलाह दी जाती है कि आप सर्दियों में क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाओ और गर्मियों में जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। अब जो मॉइस्चराइजर्स हमने कैटेगरी 1 में ड्राई स्किन वालों के लिए डिस्कस किए हैं वो आप सर्दियों में यूज कर सकते हो, और जो मॉइस्चराइजर्स कैटेगरी नंबर 2 में ऑयली स्किन वालों के लिए डिस्कस किए हैं वो आप गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना कि नहाने के बाद बहुत सूखा मत होने दे अपने स्किन को। हल्की गीली स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाया जाए तो मॉइस्चर बहुत अच्छे से स्किन लॉक कर पाती है। फाइनली बात करते हैं कैटेगरी नंबर 4 सेंसिटिव स्किन की। सेंसिटिव यानी नाजुक स्किन जो कुछ भी लगाने से लाल हो जाती है और उस पे जलन या खुजली होने लगती है। इसीलिए सेंसिटिव स्किन वालों को यही सलाह दी जाती है कि आप अपना चेहरा ठंडे पानी से धोकर उस पे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लगाओ। अब सेंसिटिव स्किन ड्राई भी हो सकती है, ऑयली भी हो सकती है। अगर ड्राई स्किन है तो कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाओ, या कोल्ड प्रेस्ड सनफ्लावर ऑयल लगाओ, या कोल्ड प्रेस्ड तिल का तेल लगाओ। होना कोल्ड प्रेस्ड ही चाहिए। और अगर बहुत ऑयली स्किन है तो सिर्फ एलोवेरा जेल से ही स्किन को मॉइस्चराइज करो। अगर बहुत ज्यादा ऑयली नहीं है, नॉर्मल ऑयली है, तो बादाम रोगन शिरिन की कुछ बूंदों से ही चेहरे को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। भाई मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, धूप में जाता हूँ तो लाल हो जाती है। कोई ऐसा मॉइस्चराइजर बताओ जो स्किन को हील करे। बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होना शरीर में बढ़ी हुई गर्मी का संकेत है। आपको ऐसे में हफ्ते में कम से कम एक बार गोंद कतीरा का फेस मास्क लगाना चाहिए। गोंद कतीरा लेके उसका आधा चम्मच पानी में भिगो के रख दो, फिर कुछ ही देर में फूल जाएगा। इसे चेहरे पे लगा के 20-25 मिनट के लिए छोड़ दो। गोंद कतीरा बहुत ठंडा होता है। इसका फेस मास्क स्किन की गर्मी भी कम करेगा और पानी की कमी भी पूरी करेगा। आयुर्वेदा का कुमकुमादी तैलम भी सेंसिटिव स्किन वालों के लिए अच्छा फेस ऑयल हो सकता है। ये आप ट्राई करके देखो। यार ये कुमकुमादी तेल सही है बट मुझे सूट नहीं किया, मुझे तो कोई और बढ़िया प्रोडक्ट बताओ। ऐसे में आयुर्वेदा का एक क्लासिकल प्रोडक्ट है जो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए वरदान का काम कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ऑरिक की हाई ऑल्टीट्यूड शिलाजीत रेजिन। दोस्तों शिलाजीत एक ऐसा कुदरती सप्लीमेंट है जो अगर लिया जाए तो शरीर की सप्तम धातुओं को पुष्ट करता है, और जब सप्तम धातुएं पुष्ट हो जाती हैं तो शरीर पे खाया पिया लगता है और बॉडी में स्ट्रेंथ और स्टेमिना इंक्रीज होता है। यूं तो मार्केट में कई शिलाजीत बनाने वाली कंपनियां हैं, लेकिन ऑरिक का फोकस है प्योरिटी पर। इसीलिए ऑरिक की शिलाजीत एक US FDA रजिस्टर्ड फैक्ट्री में बनी है
और इंटरनेशनल लैब रिपोर्ट्स भी हर प्रोडक्ट के साथ भेजते हैं। इनकी शिलाजीत प्योर है, इसीलिए पानी और दूध में आराम से घुल भी जाती है। ऑरिक की शिलाजीत में 75% फल्विक एसिड है और 2% ह्यूमिक एसिड। इन्हीं दो कंपाउंड से डिसाइड होता है कि शिलाजीत कितनी असरदार होगी। दोस्तों, सर्दियां ही सबसे अच्छा टाइम होता है शिलाजीत लेने का। 2-3 महीने लगातार रात को सोने से पहले ले लो, आपको इसका जरूर फायदा होगा। ऑरिक का बेस्ट प्राइस प्रॉमिस है फिट ट्यूबर कम्युनिटी के लिए। कूपन कोड FT251 को यूज करो ताकि एडिशनल 251 रुपए का डिस्काउंट मिले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वापस आते हैं और आपसे शेयर करता हूं आयुर्वेद का वो क्लासिकल फॉर्मुलेशन जो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ना सिर्फ एक अच्छा मॉइस्चराइजर की तरह काम करेगा बल्कि उनकी स्किन को हील करने में भी हेल्प करेगा, और वो है शतधौत घी। शतधौत घी, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, इसका मतलब है 100 बार धोया हुआ घी। दोस्तों, घी की तासीर ठंडी होती है, लेकिन सोचो 100 बार पानी से धोया हुआ घी कितना ठंडा होगा। इसीलिए स्किन इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट्स में से एक है। स्वरस्य का शतधौत घी, जिसमें केसर, मुलेठी, चंदन और गुलाब भी डाला हुआ है। बस इसकी एक ही दिक्कत होती है कि ये प्रोडक्ट होता महंगा है। 25 ग्राम की छोटी सी डब्बी आपको पड़ेगी 640 रुपए की। बहुत ब्रांड्स बनाते हैं, जैसे PH कंपनी का शतधौत घी की 30 ग्राम की डब्बी आपको पड़ेगी 595 रुपए की। नवघृतम का 25 ग्राम शतधौत घी है 750 रुपए का। प्रोडक्ट तो बहुत इफेक्टिव है, आप इसके रिव्यू से ही समझ सकते हो। शतधौत घी वैसे घर पे भी बन जाता है, अगर आप मेहनत कर सको तो बना सकते हैं, लेकिन बजट में हो तो लेना, वरना 10 रुपए का गोंद कतीरा का फेस मास्क हफ्ते में एक बार लगाओ और बाकी टाइम मॉइस्चराइज करने के लिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लगाओ या फिर सिंपली एलोवेरा जेल लगाओ। अब एक बार जल्दी से रिकैप करें तो ड्राई स्किन वालों के लिए नेट हैबिट का मॉइस्चराइजर, जस्ट हर्ब्स की अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बेयर एसेंशियल्स का सोक इट अप मॉइस्चराइजर, और इकोनॉमिकल ऑप्शन के तौर पे जस्ट हर्ब्स का ही केसर मलाई बॉडी मिल्क बेस्ट ऑप्शंस हैं। ऑफलाइन लेना हो तो हिमालय की ऑलिव नरिशिंग क्रीम ठीक ठाक ऑप्शन है। बाकी मेरी तरह कोई चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो किसी भी तेल को मॉइस्चराइजर की तरह यूज करो और छुट्टी करो इन महंगे प्रोडक्ट्स की। नारियल का तेल, बादाम का तेल, जो सही लगे। राधा फेस ऑयल भी यूज कर सकते हो। ऑयली स्किन के लिए अरोमा मैजिक का जुनिपर बेरी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, इंडस वैली का पिगमेंटेशन जेल और रस्टिक आर्ट का नीम बेसिल एलोवेरा जेल बेस्ट ऑप्शंस हैं। ऑफलाइन डीकंस्ट्रक्ट का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, प्लम का ग्रीन टी मॉइस्चराइजर, सीबामेड का केयर जेल और डॉट एंड की का सी का नियासिनामाइड मॉइस्चराइजर सही है। सिंपल सोल्यूशन के तौर पे या तो बादाम रोगन ऑयल लगा सकते हो, और बहुत ऑयली स्किन है तो प्योर एलोवेरा जेल ही लगा सकते हो। कॉम्बिनेशन स्किन सर्दियों में ड्राई रहती है और गर्मियों में ऑयली, इसलिए उसी हिसाब से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के मॉइस्चराइजर्स ही इस्तेमाल कर सकते हो। सेंसिटिव स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, इसीलिए इस पे तो वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स ही लगाने चाहिए। नारियल, बादाम, तिल, सनफ्लावर, जो सही लगे। कुमकुमादी तैलम भी चल सकता है। शतधौत घी महंगा है बट है खास सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ही। घर पे भी बन जाता है अगर आप मेहनत कर सको तो। स्किन टाइप के हिसाब से सभी प्रोडक्ट्स का अनस्पॉन्सर्ड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑरिक शिलाजीत भी जरूर चेकआउट करना। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।